Kral kehaneti duyar duymaz kızını saklamak için अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरलुश ओस्मान सीज़न 6 का इख्तिताम हो चुका है, तो अब सीज़न 7 कब शुरू होगा। तो नाजरीन, हमेशा की तरह इस साल भी सीज़न 7 अक्टूबर के मिड या स्टार्ट में शुरू किया जाएगा, लेकिन ये वाला सीज़न पिछले सारे सीज़न से मुख्तलिफ नज़र आएगा। बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिनको हम अभी तक देखते आए थे, मगर हमें सीज़न 7 में वो नज़र नहीं आएंगे, जबकि बाकी किरदार भी हमें ज़रा मुख्तलिफ गेटअप में नज़र आएंगे और काफ़ी सारे नए किरदार भी इस सीज़न में शामिल किए जाएंगे। और मुमकिन है कि सीज़न 7 कोरलुश ओस्मान सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा और इसी सीज़न में उस्मान बे अजीम किला बुरसा फतह करेंगे और तुर्गत बे और अरहान गाजी भी उनके साथ इस फतह में शामिल होंगे। और हो सकता है इस सीज़न में हमें कबीले की जगह फिर से वही किले दिखाए जाएं, यानी कि उस्मान सरदार और उनका कबीला अब कबीले की बजाय किलों में मुकीम नज़र आएगा। नीलोफर खातून और अरहान गाजी, जिनको सीज़न 6 में गायब कर दिया गया था, अब सीज़न 7 में हमें दोबारा से नज़र आएंगे, मगर नए चेहरों के साथ। इसके अलावा उस्मान सरदार और बाला खातून को भी मज़ीद बूढ़ा करके दिखाया जाएगा, जबकि अरहान गाजी और नीलोफर को भी ज़रा बड़ी उम्र का दिखाया जाएगा। और इस सीज़न में हमें दो तलवारों से लड़ने वाले जैरको ताई की बजाय कोनूर अल्प नज़र आएंगे, क्योंकि कोनूर अल्प एक हकीकी तारीखी किरदार थे। और सीज़न 6 की रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से सीज़न 7 में अब हमें हकीकी तारीखी किरदार नज़र आएंगे, यानी कि सीज़न 7 अब फिक्शनल करैक्टर्स की बजाय हकीकी करैक्टर्स पर मुश्तमिल होगा और उसमें हमें ज़्यादातर तारीख दिखाई जाएगी, जबकि औरतों को ज़्यादातर कबीले में मुकीम दिखाया जाएगा। सीज़न 6 में हम औरतों को, स्पेशली बाला खातून को मैदान जंग में लड़ता हुआ देखते थे, जिसको मुदाहों ने बहुत ज़्यादा नापसंद किया। तो इस वजह से नेक्स्ट सीज़न में हमें ज़्यादातर जंगी मैदान में अरहान बे और उस्मान गाजी और उनके साथ तुर्गत बे नज़र आएंगे, जबकि बाला खातून कबीले के अमूर संभालते हुए दिखाई देंगी। बात करेंगे उन किरदारों की जो सीज़न 7 में हमें नज़र नहीं आएंगे, तो उनमें जैरको ताई और आलगन खातून का बेटा गाजी है, जो हमें सीज़न 7 में दिखाई नहीं देगा। और इसके अलावा जैरको ताई और आलगन खातून भी हमें सीज़न 7 में नज़र नहीं आएंगे और ऐन मुमकिन है कि सीज़न 7 में मलहून खातून की भी वापसी हो जाए। बात करें अगर बाला खातून के जाने की, तो बाला खातून उम्मीद है कि सीज़न 7 में भी नज़र आएंगी, क्योंकि बाला खातून एक मेन करैक्टर हैं और टर्किश एक्ट्रेस ओज़गी तोरी ही इस करैक्टर को अभी तक निभाती आई हैं और आगे भी हमें वही नज़र आएंगी। कुछ लोगों का कहना है कि हलीमा खातून का किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा और हमें अगले सीज़न में दिखाई नहीं देगा, तो ऐसी कोई भी खबर सुनने को नहीं मिली, ना ही हलीमा खातून एक्ट्रेस यानी आसिया आगा से और ना ही किसी और बड़े सहाफ़ी से। हलीमा खातून भी एक मेन करैक्टर हैं और ये भी हमें मुमकिन है अगले सीज़न में दिखाई जाएंगी। लेकिन अगर बात करें फ़ातिमा खातून की, तो मुमकिन है कि फ़ातिमा खातून हमें अगले सीज़न में दिखाई ना दें। बात की जाए शहज़ादी सोफ़िया की, जो पिछली किस्त में कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी हैं, उम्मीद है कि अगले सीज़न में भी नज़र आएंगी, मगर इस सीज़न में वो दुश्मन बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर उस्मान बे के साथ मैदान जंग में लड़ती हुई दिखाई देंगी। और इसके अलावा सीज़न 7 का ड्यूरेशन शॉर्ट रखा जाएगा, मतलब सीज़न 7 में इतनी ज़्यादा एपिसोड्स नहीं होंगी और बुरसा का कला वो आखिरी कला होगा जो उस्मान बे फतह करेंगे और उसी के साथ ही सीज़न 7 का इख्तिताम किया जाएगा। फिक्शनल करैक्टर्स और लव स्टोरीज़ पर ज़्यादा ध्यान देने वाली फ़ातिमा नूरगुल को राइटिंग टीम से निकाल दिया गया है, तो इट्स मीन कि सीज़न 7 में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तारीखी वाक़यात दिखाए जाएंगे और हकीकत पर मबनी क्लिप्स हमें दिखाए जाएंगे। तो मतलब ओवरऑल सीज़न 7 पिछले सारे सीज़न से ज़्यादा बेहतर और अच्छा रहने वाला है और इस सीज़न पर हमें ज़्यादा मेहनत नज़र आएगी। अगर सीज़न 7 के बारे में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।